So student, in our previous session we have studied about loop antennas and type of loop antenna we have studied in our previous session, and we have studied about smart antenna, what is smart antenna and how it works. Okay, so smart antenna we have completed, and horn, Woodyard and fire antenna we also studied. This is all about last class, and then we studied about radiation pattern of radiation power and radiation resistance of loop antenna. Okay, so these things we have completed in our last session. In today's session we will study about helical antenna. आज अपन helical antenna की स्टडी करेंगे कि helical antenna का जो स्ट्रक्चर होता है, डायग्राम मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था किस तरीके से होगा helical antenna का. तो चलिए स्टूडेंट, आज की क्लास शुरू करते हैं. आज की क्लास के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे? हेलिकल एंटीना. ठीक है, सबसे पहले मैं एक डायग्राम आपको बताना चाहता हूँ. हेलिकल एंटीना की पिक्चर जो होती है लास्ट क्लास में अपन देखी थी किस तरीके से होती है. कुछ इस तरीके से जो है हेलिकल एंटीना की पिक्चर रहेगी. ठीक है, आपको अगर आप कहीं देखें इस तरीके का एंटीना तो आप समझ जाइएगा ये कौन सा एंटीना है, हेलिकल एंटीना. सो व्हाट डज मीन बाय हेलिकल? हेलिकल स्ट्रक्चर मीन्स दैट इस तरीके से जो लूप बन रहा है ये हेलिकल स्ट्रक्चर कहलाता है. ओके, so this is called helical structure. ओके, सो ये हेलिकल स्ट्रक्चर कहलाता है इस तरीके का एंटीना. अगर सिर्फ ऐसे गोल बनेगा तो इसका कहने का सेंस क्या है, वो कहता है लूप एंटीना. लेकिन इस तरीके से गोल भी बन रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, हेलिकल एंटीना. ओके, सो ये होता है हेलिकल एंटीना. नॉर्मली कहाँ यूज़ होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसकी डिज़ाइनिंग कैसी होती है, ये सब अपन स्टडी करेंगे आज की क्लास के अंदर. ओके, तो बेसिकली इस टाइप के एंटीना आपने कम देखे होंगे. वैसे मेजर तो अपन क्या करते हैं कि स्मार्ट एंटीना यूज़ करते हैं और फिर लूप एंटीना यूज़ करते हैं. सो लेट अस स्टार्ट आवर सेशन एंड व्हाट वुड बी द आउटलाइन ऑफ आवर सेशन. सो फर्स्ट पॉइंट वुड बी बेसिक ऑफ हेलिकल एंटीना. सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे इसका. देन वी विल स्टडी अबाउट प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलिकल एंटीना. आफ्टर दैट स्ट्रक्चर ऑफ हेलिकल एंटीना, मोड्स ऑफ हेलिकल एंटीना, रेडिएशन ऑफ हेलिकल एंटीना एंड एप्लीकेशंस ऑफ हेलिकल एंटीना. These topics we will cover in our today session, and after that we will see some example also. Okay, so होता क्या है, सबसे पहले बेसिक एंड प्रॉपर्टीज़ क्या होती है हेलिकल एंटीना की, उसके ऊपर अपन फोकस करते हैं सबसे पहले. सो इफ ए कंडक्टर इज बाउंड इनटू हेलिकल शेप एंड इज फेड विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज हेलिकल एंटीना. ओके, सो बेसिकली मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया भाई ये कैसा होना चाहिए, बाउंड इनटू हेलिकल शेप. हेलिकल शेप में जब कंडक्टर को बाउंड किया जाता है और उसको फिर क्या कहते हैं, फेड विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड. एंड जो उसका एक अपन करेंगे, फेड कहाँ करेंगे, ग्राउंड के अंदर जो है फेड करवा देंगे, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, हेलिकल एंटीना बोलते हैं. ओके, सो इस तरीके से जो हेलिकल एंटीना रहता है अपना. प्रॉपर्टीज़ क्या रहती है, इट इज़ ब्रॉडबैंड कैरेक्टरिस्टिक, इट कैन प्रोवाइड सर्कुलर पोलराइजेशन. ओके, कैरेक्टरिस्टिक जो इसकी रहेगी बाउंड ब्रॉडबैंड जैसी रहेगी, और जो इसका पोलराइजेशन है वो सर्कुलर रहेगा. सो दिस इज़ द बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ आवर हेलिकल एंटीना. एंड नाउ वी विल सी द स्ट्रक्चर. इस तरीके का स्ट्रक्चर अभी अपन ने पिक्चर में देखा. अब अपन इसकी जो है स्ट्रक्चर की डिटेल स्टडी करेंगे, है ना. सो होता एक्चुअली में क्या है, इस तरीके से जो है अपना हेलिकल एंटीना रहता है, ये अपन ने देखा इस तरीके से सर्कुलर राउंड मूव करता करता आगे जाएगा, और इसका जो एक एंड है वो एक कंडक्टर से यहाँ कनेक्ट रहेगा, दूसरा जो इस कंडक्टर का एंड है वो कहाँ कनेक्ट रहेगा, ग्राउंड से कनेक्ट रहेगा. जैसे कि अपन ने देखा अभी दूसरा एंड का कनेक्ट रहेगा, ग्राउंड से कनेक्ट रहेगा. ओके, सो दिस इज़ द बेसिक डिज़ाइन ऑफ हेलिकल एंटीना. एक एंड जो है अपना हेलिकल एंटीना का जो एंड है वो कहाँ कनेक्ट रहेगा, कंडक्टर से, और कंडक्टर का जो आउटर एंड है वो कहाँ कनेक्ट रहेगा, ग्राउंड से. ओके, इनर एंड का कनेक्ट रहेगा अपने हेलिकल एंटीना से. अब इस हेलिकल एंटीना की अपन और स्टडी करें, डीप स्टडी के अंदर अपन देखना चाहते हैं कि मान लें कि अपन इसका डायमीटर कितना है. इस हेलिकल एंटीना का डायमीटर है d. ओके, इस हेलिकल एंटीना का डायमीटर कितना है, ये है d के बराबर. और इसकी जो अपन हेलिकल एंटीना के अंदर डिस्टेंस देखें कि इस कंडक्टर को जो बाउंड करते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अगर अपन देखें तो कितनी है, s के बराबर है. ओके, और ये एक लूप जो है इसका वो किसके बराबर है, l के बराबर है. सो इसको अगर मैं ट्रायंगुलर वे में रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो किस तरीके से करूँगा. ओके, सो इसको अगर मैं खोलता हूँ, ये वाली चीज़ जो है सेल खोलता हूँ, इस तरीके से ये l बन गया. ठीक है, सो ये क्या बनेगा, s बनेगा. इस तरीके से स्पेसिंग बिटवीन द टू एडजेसेंट कंडक्टर, यहाँ का और यहाँ का जो है ना, मतलब इसको पूरा खोलेंगे तो ये और ये बनेगा, तो इनके बीच की स्पेस कितनी कहलाएगी, ये कहलाएगी s के बराबर. ओके, और फिर अपन देखते हैं कि इसका डायमीटर अगर d है तो इसका सर्कमफेरेंस कितना होगा, पाई d के बराबर हो जाएगा. ओके, सो ये हो जाएगा पाई d के बराबर.
ये वाला पोर्शन हो जाएगा पाई डी के बराबर। और ये ट्रायंगल है तो इसका अपन ये वाला एंगल लेते हैं अल्फा। अब अगर मैं एल की वैल्यू निकालूंगा, एल की वैल्यू किसके बराबर आएगी, रूट ऑफ एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, रूट ऑफ एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये वाला एस स्क्वायर प्लस सर्कमफेरेंस का स्क्वायर। ओके, ये होता है इसका एल की वैल्यू जो कि लेंथ है इसकी, है ना, लूप एंटीना की। और फिर बाद में अपन देखते हैं कि अगर tan अल्फा अगर मैं निकालना चाहूँ, इस अल्फा की वैल्यू अगर मैं देखूँ tan अल्फा की टर्म के अंदर, तो tan अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है इसका s और बेस कितना है c, तो s/c जो है इसका tan अल्फा निकल के आएगा, है ना। अब काफ़ी चीज़ें जो है इस अल्फा के एंगल्स पे डिपेंड करती है, अल्फा का एंगल कितना है उसके ऊपर डिपेंड करती है। अल्फा का जो एंगल है ना वो इस अपने जो हेलिकल शेप है ना इसकी पूरी शेप चेंज कर सकता है। कैसे, तो कैसे किस तरीके से होगा, जैसे मान लो कि अल्फा 0 है, अल्फा इज इक्वल्स टू 0, अल्फा अगर 0 हो गया तो बताओ ये स्पेसिंग कितनी हो जाएगी, एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अल्फा अगर 0 हो गया तो ये एस 0 हो जाएगा। एस 0 कहने का सेंस क्या है कि ये जो कंडक्टर है ना इसके बीच में कोई स्पेस नहीं बचेगा, सारे कंडक्टर एक ही जगह आ जाएंगे। अब सारे कंडक्टर एक ही जगह आ जाएंगे तो हेलिकल शेप बनेगी क्या, तो कोई हेलिकल शेप नहीं बनेगी, बस एक कैसे सर्कुलर शेप बनेगी, या फिर कह सकते हैं अपन लूप एंटीना बनेगा, है ना। तो क्या होगा, दिस एंटीना इज लूप एंटीना। जब अल्फा की वैल्यू 0 हो जाती है तो एंटीना कैसा होता है अपना, लूप एंटीना के बराबर हो जाता है। ओके, इन सेकेंड केस इफ़ वी विल टेक अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री, अल्फा की वैल्यू अगर 90 ले लें, मतलब ये अल्फा जो है ना ये पूरा यहाँ तक हो जाए, तो ये जो कैसे निकलेगा, ये अगर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एस की वैल्यू इन्फाइनाइट हो जाएगी, है ना, मतलब यहाँ पे कोई एंड आएगा ही नहीं, बस एक ये आएगा और इस तरीके से जाएगा सीधा सीधा, तो ये क्या एक वायर बन गया ना सीधा सीधा, तो इस तरीके से वायर बन जाएगी। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इस वायर को लीनियर एंटीना हो जाएगा एक तरीके से, ठीक है। सो इफ अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री दिस एंटीना इज लीनियर एंटीना, सीधी सीधी लाइन बन जाएगी, एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इन्फाइनाइट हो जाएगी इस केस के अंदर। ओके, सो दिस इज टू डिफरेंट वैल्यू। नाउ वी विल टेक थर्ड वैल्यू, इफ अल्फा की वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच में होती है, दिस एंटीना इज हेलिकल एंटीना। जब अल्फा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में होती है तो एंटीना जो अपना एंटीना कौन सा हो जाएगा, हेलिकल एंटीना कहलाएगा, ठीक है। सो दिस एंटीना विल बी कॉल्ड एज हेलिकल एंटीना। So these are the three different values of alpha. On the basis of the values of alpha, we can change the properties of our antenna. Okay, in first case we have already seen that if alpha equals to 0, our antenna is called as loop antenna. In second case we have seen that if alpha equals to 90 degree, our antenna is called as linear antenna. And if value of alpha varies between 0 to 90 degree, then our antenna is called as helical antenna. Then our antenna is called as helical antenna. Okay, so this is the basic structure of our helical antenna. Now we will move to our next topic, different ground plane in helical antenna. Different ground plane in our helical antenna. ठीक है, तीन तरीके से जो अपन अपने हेलिकल एंटीना को डिवाइड करते हैं ग्राउंड प्लेन के हिसाब से। क्या होता है ग्राउंड प्लेन, कहने का सेंस ये पहला जो पार्ट है इसका वो कहलाएगा प्लेन ग्राउंड प्लेन। ओके, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज प्लेन ग्राउंड प्लेन, जिसमें जो अपना जो एंटीना है वो इस तरीके से रहेगा, ठीक है, ये इस तरीके से। दूसरा होता है कप ग्राउंड प्लेन, कप ग्राउंड प्लेन के अंदर इस तरीके से कप का स्ट्रक्चर बनेगा। और तीसरा जो अपना वो कहलाता है डीप कंटेंट ग्राउंड प्लेन। ओके, इसके अंदर क्या रहेगा, इस तरीके से थोड़ा सा फैला रहेगा, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं होता कप में और डीप में, इस तरीके से थोड़ा फैला रहेगा बस, है ना। अब होता है एक्चुअली क्या है, ये जो शेप इसको प्रोवाइड करवाया जाता है कप शेप डीप शेप, बस इसको मैकेनिकल स्टैंड प्रोवाइड करवाने के लिए दिया जाता है। और जो अपना एंटीना है उसका जो रेडिएशन है उसमें जो अपन को कुछ चेंजेस चाहिए होते हैं, चेंजेस किस तरीके से है, जैसे कि प्लेन एंटीना के अंदर क्या होगा, जैसे अपना ये एंटीना हेलिकल एंटीना यहाँ बना हुआ है, तो इससे निकलने वाले रेडिएशन किस तरीके से होंगे, यहाँ पे हो गया इसका मेजर लूप, यहाँ से इसके माइनर लूप्स हो जाएंगे, ठीक है। और अगर कप एंटीना अपन यूज़ करते हैं इसका मेजर लूप बढ़ जाएगा, इतना रहेगा, लेकिन माइनर लूप जो है वो कम हो जाते हैं। और डीप कंटेंट ग्राउंड प्लेन के अंदर क्या हो जाएगा, इसके अंदर मेजर लूप तो ऐसे रहेगा और जो माइनर लूप है वो और छोटे हो जाएंगे, बहुत छोटे छोटे से हो जाएंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट अवर डिफरेंट टाइप ऑफ हेलिकल एंटीना। अब होता क्या है, डी जो होता है डायमीटर अपन कैसे लेते हैं अपने जो एंटीना की, अपन ये वाली जो डिस्टेंस है ना डाइपोल की, ये अपन लेते हैं डी। ओके, अब जो प्लेन ग्राउंड प्लेन होता है उसमें डी की वैल्यू होनी चाहिए, वो कितनी होनी चाहिए, ग्रेटर देन 3λ/4 के इक्वल्स होनी चाहिए ना, 3λ/4 से ज़्यादा होनी चाहिए डी की जो है डिस्टेंस, तब अपना जो एंटीना बनेगा वो कौन सा बनेगा, प्लेन ग्राउंड प्लेन एंटीना बनेगा, ठीक है। और फिर अगर अपन शेप इस तरीके से चेंज करते हैं तो कप और डीप बन जाते हैं। ओके, अब इसके मोड ऑफ ऑपरेशन की अपन बात करेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ, दो तरीके से अपन इसको यूज़ कर सकते हैं।
अपना जो हेलिकल एंटीना, इसको दो तरीके से अपन यूज़ कर सकते हैं। पहला जो मोड है उसको अपन नॉर्मल मोड हेलिक्स बोलते हैं, और दूसरा मोड है उसको एक्सियल मोड हेलिक्स बोलते हैं, ठीक है। अब होता क्या है नॉर्मल मोड हेलिक्स और एक्सियल मोड हेलिक्स के अंदर, बस डिफरेंस मेन ये होगा कि अपना जो रेडिएशन है उसका पैटर्न अपन को किस तरीके से चाहिए, उस हिसाब से अपन ने इन मोड को डिवाइड किया है। जैसे मान लो कि अपन को अपना रेडिएशन जो है वो परपेंडिकुलर चाहिए अपने एक्सिस के, जैसे ये एक्सिस है अपने बीच वाली, इसके परपेंडिकुलर अगर अपन को रेडिएशन चाहिए तो फिर अपन कौन सा एंटीना यूज़ करते हैं, नॉर्मल मोड हेलिक्स यूज़ करते हैं, ठीक है। इस तरीके से इसका जो है रेडिएशन आएगा और साइड में से माइनर लोब्स आ जाएंगे। और अगर अपन को पैरेलल चाहिए, ये तो हो गया एक्सिस के नॉर्मल और ये हो गया एक्सिस के पैरेलल। एक्सिस के पैरेलल अगर अपन को चाहिए इसका रेडिएशन, तो उसके इसके अंदर क्या हो जाएगा, इस तरीके से जो एक्सिस के पैरेलल रेडिएशन आ जाएगा और ये माइनर लोब नीचे आ जाएंगे इस तरीके से, ओके। सो रेडिएशन अपन को कैसा चाहिए, रेडिएशन अपन को एक्सियल चाहिए या फिर नॉर्मल चाहिए, उसके हिसाब से अपन जो है दो तरीके के एंटीना डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोड्स ऑफ ऑपरेशन, ओके। तो अभी रेडिएशन अपन को कैसे पता चलेगा कि कौन सा डिज़ाइन, तो दोनों की सेम है, तो अपन को पता कैसे चलेगा कि कौन सा नॉर्मल मोड एक्सियल नॉर्मल मोड हेलिक्स है और कौन सा एक्सियल मोड हेलिक्स है, ये अपन को पता कैसे चलेगा, पता ऐसे चलेगा कि अपन क्या करेंगे, सर्कमफेरेंस चेक करेंगे। अपना जो हेलिकल एंटीना है ना उसकी सर्कमफेरेंस अपन सी देखेंगे, ठीक है। सर्कमफेरेंस इसकी देखेंगे अपन, सर्कमफेरेंस कितनी है, अगर सर्कमफेरेंस की वैल्यू जो है लैम्डा से कम है, लेस देन सी लैम्डा है सी, तो अपना जो है रेडिएशन कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा एक्सिस के, सो उसको अपन बोलेंगे नॉर्मल मोड हेलिक्स। और अगर जो अपना सर्कमफेरेंस है उसकी वैल्यू 3/4 लैम्डा से 4/3 लैम्डा के बराबर है, बीच में है, मतलब 3/4 लैम्डा टू 4/3 लैम्डा के बीच में आ रही है उसकी सर्कमफेरेंस की जो है वैल्यू, तो अपना कौन सा जो है एंटीना हो जाएगा, रेडिएशन कैसा होगा उसका, एक्सियल हो जाएगा, ओके। तो इस तरीके से अपन ने मोड्स ऑफ ऑपरेशन के बेसिस पे डिवाइड कर दिया हेलिकल एंटीना को। देयर आर सम एप्लीकेशन ऑफ हेलिकल एंटीना, आप अपन एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे। ब्रॉडकास्ट जो होता है ना, AM ब्रॉडकास्ट, उसके अंदर अपन जो है हेलिकल एंटीना को यूज़ लेते हैं, ठीक है। इट इज़ यूज टू नल डाउन AC लाइन नॉइस, AC लाइन की जो नॉइस होती है उसको हटाने के लिए अपन जो है इसको यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज टू डिक्रीज TV स्वैप हार्मोनिक्स, TV स्वैप के अंदर जो हार्मोनिक्स आते हैं उसको रिड्यूस करने के लिए अपन इसको यूज़ करते हैं। लो फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशन के अंदर इसको अपन यूज़ करते हैं। इसके अलावा अपन क्या करते हैं, गेट पार्किंग में, एयरपोर्ट में, डोर कंट्रोल में, RFID के अंदर इन सब का यूज़ होता है हेलिकल एंटीना का, ओके। इस वजह से अपन को थोड़ा दिखने को कम मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो डिफरेंट एप्लीकेशन अपन ने इसके देखे हेलिकल एंटीना के। सो दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ हेलिकल एंटीना, है ना। अब अपन बात करेंगे इसकी डिज़ाइन की, है ना, डिज़ाइन की बात करेंगे और फिर बाद में अपन देखेंगे कुछ जो डिफरेंट जो फार्मूलेज होते हैं हेलिकल एंटीना के, मतलब उसके अगर अपन के ऊपर जो न्यूमेरिकल्स जो बनते हैं उनकी अपन स्टडी करेंगे, ओके। सो थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ पहले मैं। तो चलिए स्टूडेंट डिज़ाइन का प्रोसेस शुरू करते हैं। सो बेसिकली होता क्या है, दिस डिज़ाइन इज़ एप्लीकेबल टू, एप्लीकेबल कहाँ का होगी डिज़ाइन, सबसे पहले अपन डिज़ाइन अपन देखेंगे कि हेलिकल जो मोड है इसका एक्सियल मोड है ना उसकी डिज़ाइन कर रहे हैं अभी अपन। तो सेकंड पार्ट जो अपन ने पढ़ा ना यहाँ पे एक्सियल मोड, इसकी डिज़ाइन कर रहे हैं, है ना, इसको अपन डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी डिज़ाइनिंग कैसे करेंगे अपन, एक तो अल्फ़ा होता है, ठीक है। अल्फ़ा क्या होता है, एंगल होता है, एंगल की वैल्यू अगर 12 डिग्री टू 14 डिग्री के बीच में होती है, एक तो एंगल की वैल्यू इसके बीच में होनी चाहिए, ठीक है। और इसका सर्कमफेरेंस है वो अपन देख चुके हैं कितना होना चाहिए, 3 λ/4 टू 4 λ/3 के बीच में होना चाहिए। और नंबर ऑफ टर्न्स जो अपन यूज़ कर रहे हैं ना हेलिकल के एंटीना के अंदर, वो ग्रेटर दैन 3 होना चाहिए। नंबर ऑफ टर्न जो है ग्रेटर दैन कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, ओके। तब जो है अपना एक्सियल मोड बनेगा हेलिकल एंटीना का, ठीक है। सो दिस इज़ द बेसिक डिज़ाइनिंग ऑफ हेलिकल एक्सियल मोड हेलिकल एंटीना। नाउ वी विल स्टडी सम फार्मूलाज ऑफ आवर हेलिकल एंटीना। सो हाफ और बीम विड्थ अगर अपन को कैलकुलेशन करने का, इसके डेरिवेशन अपने कोई काम के नहीं है, ना पूछे जाएंगे, सिर्फ अपन को कैलकुलेशन जो है उस पर्पज से अपन को ये बताना चाहिए, न्यूमेरिकल्स आपको डायरेक्ट पूछे जाएंगे इसके अंदर। सो HP BW मतलब हाफ पावर बीम विड्थ अगर अपन से पूछी जाए तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 52 / c / लैम्डा रूट ऑफ n ब्रैकेट h / लैम्डा। सो बेसिकली ये होगा अपना, और ये आएगा किसके अंदर, डिग्री के अंदर। ये होगा अपना हाफ पावर बीम विड्थ का फॉर्मूला जो कि आएगा डिग्री के अंदर।
अब आप बोलेंगे कि इसको अप्लाई कैसे करेंगे, तो अभी अपन इसके आगे न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएगी। वैसे ही अगर आपको फुल नल बीमविड्थ की कैलकुलेशन करने का बोले तो इसका क्या करेंगे, लगभग डबल हो जाता है। तो कितना होगा वो 115 डिवाइड बाई सी डिवाइड बाई लैम्डा रूट ऑफ एन ब्रैकेट एस डिवाइड बाय लैम्डा। ओके, सो इस तरीके से एफ एन बी डब्ल्यू निकाला जाएगा। फिर डायरेक्टिविटी अगर पूछी जाए तो 15 सी डिवाइड बाई लैम्डा स्क्वायर एन एस डिवाइड बाई लैम्डा, और गेन पूछेंगे तो नीटा इंटू डायरेक्टिविटी। ठीक है, एफिशिएंसी इंटू डायरेक्टिविटी अपन सीधा कर देंगे इसके अंदर। देन इफ अगर इनपुट इम्पीडेंस अपन से पूछा गया है, इनपुट इम्पीडेंस अगर पूछा गया तो 140 इंटू सी डिवाइड बाई लैम्डा, और एक्सियल रेशियो अगर अपन से पूछा गया तो 2n+1 डिवाइड बाय 2n। सो दीज आर द बेसिक फार्मूला ऑफ द कैलकुलेशन फॉर आवर हेलिकल एंटीना। सो नाउ वी विल टेक सम एग्जांपल ऑन द बेसिस ऑफ आवर हेलिकल एंटीना कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरीके से कैलकुलेशन अपन को करनी है, वो कंसेप्ट अपन अब क्लियर करेंगे अपना। ठीक है, सबसे पहले अपना एग्जांपल है, साथ साथ में आप करते जाइए, मेरे साथ साथ आप रिपीट करते जाइए एग्जांपल को। ए 60 टर्न हेलिकल बीम एंटीना हैज़ circumference lambda and turn spacing lambda by 4. Calculate HPBW, axial ratio, डायरेक्टिविटी। तो तीन चीज़ें कैलकुलेट करनी है अपन को, हाफ पावर बीम विड्थ कैलकुलेट करनी है, एक्सियल रेशियो कैलकुलेट करना है, डायरेक्टिविटी कैलकुलेट करनी है। 16 टर्न हेलिकल रेशियो, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई 16 के बराबर। सर्कमफेरेंस किसके बराबर, लैम्डा, मतलब सी कितना हो गया लैम्डा के बराबर। स्पेसिंग कितनी है लैम्डा 5/4, मतलब एस कितना हो गया लैम्डा बाय 4 के बराबर। हाफ पावर बीम विड्थ का क्या फॉर्मूला होता है, 52 डिवाइड बाय सी बाय लैम्डा रूट एन इंटू एस बाय लैम्डा। अब इसके अंदर बस वैल्यू डाल दो सारी, 52 की जगह 52, सी बाय लैम्डा कितना हो जाएगा, सी खुद लैम्डा के बराबर, तो सी बाय लैम्डा 1 हो गया। एन की वैल्यू 16 है, एस की वैल्यू कितनी है लैम्डा बाय 4, और नीचे क्या है लैम्डा से डिवाइड किया तो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया, 1/4 आ गया। अब 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 का रूट लेंगे तो 2 आ जाएगा, तो HPBW कितना आएगा 52 डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा 52 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया 26। 26 क्या है डिग्री। हाफ पावर बीम विड्थ और फुल पावर बीम विड्थ हमेशा किसके अंदर, डिग्री के अंदर। ये आपको बताएगा कि हाफ पावर बीम विड्थ की जो है एंगल कितना है, कितने डिग्री का हाफ पावर बीम विड्थ बना है। तो कितने डिग्री का बना है 26 डिग्री का जो है अपना हाफ पावर बीम विड्थ बना है। ओके, सो अच्छे से समझ में आ गया आपको। अब एक्सियल रेशियो की बात करें तो एक्सियल रेशियो का क्या फार्मूला होता है, 2n+1 डिवाइड बाई 2n। सिंपल सा, n की वैल्यू रखनी है 2n, n कितना है यहाँ पे, n कितना लेंगे 16, n 16 लेंगे तो अपना कितना बन जाएगा यहाँ पे फार्मूला जो है 2n+1 डिवाइड बाई 2n, तो 2 × 16 +1 डिवाइड बाई 2 × 16, सिंपल है। तो 33 डिवाइड बाई 32 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 33 डिवाइड बाई 32, तो ये आ जाएगा 1.03। दिस इज़ अवर एक्सियल रेशियो। फिर अपन डायरेक्टिविटी की बात करेंगे, ये अपना एक्सियल रेशियो निकल के आएगा। डायरेक्टिविटी का क्या फार्मूला होता है, D = 15 C डिवाइड बाई लैम्डा स्क्वायर एन एस डिवाइड बाई लैम्डा। ठीक है, तो 15 वैसा का वैसा रख दिया अपन ने। C की वैल्यू कितनी है लैम्डा, तो लैम्डा बाई लैम्डा कितना हो गया, तो C की जगह अपन यहाँ पे क्या रखेंगे C डिवाइड बाई लैम्डा है ना, तो ये कितना हो जाएगा लैम्डा डिवाइड बाई लैम्डा, तो ये जो कट गया तो आ गया 1। n की वैल्यू कितनी है 16, n की जगह कितना रखेंगे 16। s की वैल्यू कितनी है लैम्डा बाई 4, s की जगह कितना करेंगे लैम्डा, s की जगह अपन रखेंगे लैम्डा बाय 4, और किससे डिवाइड किया अपन ने लैम्डा से, तो ये कट गया तो कितना आ जाएगा 1/4। बस अब इन सब की वैल्यू यहाँ पे रख लो। वैल्यू कैसे रखेंगे यहाँ पे 15 × 1² × 16 × 1/4। ठीक है, बस इसका सिंपल से इसकी जो सॉल्व कर दो, इसको 4 कट गया 4 से, ये कितना आ जाएगा 60 के बराबर आ जाएगा। डायरेक्टिविटी इसकी कितनी आ गई 60 के बराबर आ गई। अब अपन निकालते कैसे डायरेक्टिविटी, इसका लेंगे लॉग, डी का लॉग लेंगे, 10 log d लेंगे। ठीक है, 10 log d, डी की वैल्यू है 16, तो 10 log 60। ठीक है, तो बस इसकी वैल्यू निकालेंगे तो कितना निकल के आता है 17.78 dB के बराबर निकल के आ जाएगा। ओके, तो बहुत ही अच्छे से अब अपन इस एग्जांपल को समझ चुके हैं किस तरीके से हेलिकल एंटीना के अंदर जो है हाफ पावर बीम विड्थ, एक्सियल रेशियो और डायरेक्टिविटी की कैलकुलेशन किस तरीके से की जाती है, अब अपन अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल क्या, कैलकुलेट द डायरेक्टिविटी ऑफ HPW
इनपुट जो इम्पिडेंस है वो फॉर हेलिकल एंटीना विद द डायमेंशंस। ये डायमेंशन हमको दे रही है। कैलकुलेट अपन को क्या करना है, डायरेक्टिविटी करनी है, HPW करना है और RN की जो कैलकुलेशन अपन को करनी है, इनपुट इम्पिडेंस की कैलकुलेशन करनी है। ओके, अपन को दे रखे कि नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, वो इस बार 9 दे रखे हैं। ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी 2 GHz, सर्कमफेरेंस 0.8 लैम्डा और डिस्टेंस बिटवीन द टर्न्स कितना है 0.2 लैम्डा। मतलब कहने का सेंस क्या है, n की वैल्यू किसके बराबर है, 9 के बराबर। फ्रिक्वेंसी 2 GHz, C 0.8 लैम्डा और S 0.2 लैम्डा। ये सब जो है अपन को वैल्यू दे रखी है। सबसे पहले अपन को क्या पूछा गया है, डायरेक्टिविटी। लगाओ फार्मूला, क्या होता है फार्मूला, 15 C डिवाइड बाई लैम्डा का स्क्वायर N S डिवाइड बाई लैम्डा। बस इस फार्मूले के अंदर पुट करना स्टार्ट करो। तो C कितना है इसका 0.8 लैम्डा, 0.8 लैम्डा डिवाइड बाई लैम्डा कितना हो जाएगा 0.8। ठीक है, 0.8 ऊपर है ना, 0.8 लैम्डा डिवाइड बाई लैम्डा। ब्रैकेट सॉल्व कर रहा हूँ मैं, साथ साथ में समझते रहना चीज़ों को। 0.8 आ जाएगा। ओके, N की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। S कितना है 0.2 लैम्डा, 0.2 लैम्डा डिवाइड बाई लैम्डा कितना हो जाएगा 0.2 लैम्डा डिवाइड बाई लैम्डा कितना हो जाएगा, लैम्डा टू लैम्डा कैंसिल हो जाएगा 0.2 के बराबर। ओके, नाउ वी विल सॉल्व दिस इक्वेशन। 15 इंटू 0.8 का होल स्क्वायर इंटू 9 इंटू 0.2, इसको अपन सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा डायरेक्टिविटी 17.28। नाउ क्या करेंगे, 10 log 17.28। ओके, और इसको सॉल्व करेंगे तो अपनी इसकी डायरेक्टिविटी की वैल्यू कितनी आएगी, आप कैलकुलेटर यूज़ करके सॉल्व करिए इसको। तो D की वैल्यू आएगी 12.37 dB। D की वैल्यू आएगी 12.37 dB के बराबर। ओके स्टूडेंट, सो दिस इज अवर डायरेक्टिविटी। नाउ वी विल कैलकुलेट HPW हाफ पावर बीम विड्थ। व्हाट वुड बी अवर फार्मूला, 52 डिवाइड बाय C डिवाइड बाय लैम्डा रूट N S डिवाइड बाय लैम्डा। ओके, पुट ऑल द वैल्यूज। C कितना है 0.8 लैम्डा, तो कितना हो जाएगा 0.8 लैम्डा डिवाइड बाय लैम्डा कितना हो जाएगा 0.8 लैम्डा डिवाइड बाय लैम्डा मतलब 0.8। S की वैल्यू 0.2 लैम्डा है, डिवाइड बाय लैम्डा कितना हो जाएगा 0.2। बस इन सब की वैल्यू यहाँ पे रखिए। 52 डिवाइड बाय 0.8 रूट 9 इंटू 0.2। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 48.44। ये आ जाएगी अपनी हाफ पावर बीम विड्थ की वैल्यू 48.44। ओके, so this would be our value of half power beam width. Now we will calculate our input resistance. क्या फार्मूला होता है 140 इंटू C डिवाइड बाई लैम्डा। ओके, C कितना है 0.8 लैम्डा, तो लैम्डा टू लैम्डा कैंसिल और 0.8 लैम्डा डिवाइड बाई लैम्डा, लैम्डा टू लैम्डा नीचे ऊपर कैंसिल हो जाएगा, 0.8 हो जाएगी इस ब्रैकेट की वैल्यू। तो 140 इंटू 0.8 कितना हो जाए 112 मतलब 112 ओम। ये कितनी आ जाएगी इनपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू। ओके, सो दीज आर ऑल द वैल्यूज which we do want to calculate। सारे फार्मूले के अंदर अपन को निकालना कुछ नहीं। अगर एक्सियल लेंथ का पूछा होता तो क्या करते हैं, इनकी वैल्यू डालना। अब इसी क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछ लेते हैं थोड़ा और बड़ा करने के लिए कि बताओ भाई एक्सियल लेंथ कितना होगा। तो एक्सियल लेंथ निकालना कौन सी बड़ी बात है, क्या फार्मूला है 2n+1 डिवाइड बाई 2 n है ना, कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, 19 डिवाइड बाई 18 निकाल दो कितना हो जाएगा, ये उसकी वैल्यू हो जाएगी एक्सियल लेंथ की अगर और पूछा गया होता। और क्या क्या पूछ सकता है अपन से, इनपुट इम्पिडेंस पूछ लिया इसने, तो फिर गेन इसके अंदर पूछ नहीं सकता। डायरेक्टिविटी अपन को पता है, एफिशिएंसी का आइडिया नहीं, तो गेन इसमें नहीं पूछेगा। ठीक है, डायरेक्टिविटी अपन ने कैलकुलेट कर दी है। फुल पावर बीम विड्थ निकाल सकते हैं, सिंपल सी बात है। ऊपर अपन को कितना लेना है 115 लेना है, हाफ पावर बीम विड्थ अपन ने कैलकुलेट कर ही ली है। तो बहुत ईजी सी चीज़ें हैं, बहुत ही आसानी से अपन कर सकते हैं इसके अंदर, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। अगर बड़ी बात नहीं है तो फिर देखिए तीसरा एग्जाम्पल, ए हेलिक्स ऑपरेटेड एट 2 GHz हैज डायमेंशन S = 5 सेंटीमीटर, D = 10 सेंटीमीटर एंड N = 20। फाइंड आउट 3 dB बीम विड्थ डायरेक्टिविटी। ओके, तो इसके अंदर अपन को क्या निकालनी, डायरेक्टिविटी निकालनी है। तो F की वैल्यू कितनी है 2 GHz, S कितना है 5 सेंटीमीटर, D है 10 सेंटीमीटर, N है 20। सब अपन यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले अपन क्या करेंगे लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे। लैम्डा अपन कैसे निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी से, C डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी से, है ना, C डिवाइड बाय F से अपन लैम्डा निकालते हैं। लैम्डा की वैल्यू अपन को इस क्वेश्चन के अंदर पता नहीं है इस वजह से। ओके, सो क्या करेंगे इसके अंदर अपन, C की वैल्यू कितनी होती है 3 × 10⁸ और फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दे रखी 2 GHz मतलब 2 × 10⁹। इसको अपन निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, ये 15 सेंटीमीटर के आसपास निकल के आएगा। ओके, 15 सेंटीमीटर निकल के आएगा। अब ये तो आ गई अपनी लैम्डा की वैल्यू। लैम्डा की वैल्यू आ गई तो अपन क्या कैलकुलेट करेंगे, C की वैल्यू निकालते हैं अब। तो C की वैल्यू कितनी होती है, अपन ने पहले देख रखा है, अपन ने जो डेरिवेशन किया था उसमें देखा था, सबसे पहला जो अपन डायग्राम देखा था, है ना, उसमें क्या देखा था कि C की वैल्यू कितनी होती है। ये देखिए डायग्राम अपन ने देखा था ना, हाँ यहाँ पे ये देखा था अपन, ठीक है।
सी की वैल्यू कितनी होती है, पाई इंटू डी के बराबर होती है, पाई इंटू डी के बराबर होती है। ओके, सो पाई इंटू डी के अंदर डायरेक्टिविटी अपन को पता है इसकी क्वेश्चन के अंदर, डायरेक्टिविटी को पता है अपन को 10 सेंटीमीटर दे रखी है, तो उसको पाई से मल्टीप्लाई कर दो, पाई कितना होता है 3.84 इंटू 10, तो 31.4 आ जाएगी अपनी सी की वैल्यू। ओके, जो सरकमफेरेंस है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 31.4 के बराबर। ओके, नाउ कैलकुलेट हाफ पावर बीम विड्थ। हाफ पावर बीम विड्थ कितना होगा 52 डिवाइड बाय सी बाय लेमडा रूट ऑफ एन इंटू एस बाय लेमडा। बस सारी चीज़ें पुट करिए इसके अंदर। 52 डिवाइड बाय सी की वैल्यू कितनी है 31.4, लेमडा अपन ने कैलकुलेट निकाला 15, रूट ऑफ एन कितना है क्वेश्चन में दे रखा है 20, इंटू एस कितना है दे रखा है 5, डिवाइड बाय लेमडा कितना निकाला अपन ने 15। जब लेमडा नहीं दे रखा होगा उसके लिए स्पेशली क्वेश्चन बना है, तो लेमडा अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो लेमडा जो मैंने कहा था ना कि फ्रीक्वेंसी की टर्म में तो कैसे होता है सी बाई एफ जो होता है ना वो होता है, सी क्या होता है, सी क्या होता है स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ डिवाइड बाय 2 × 10⁹। सो हाफ पावर बीम विड्थ कितना निकल के आएगा 9.62 क्या डिग्री। फुल पावर बीम विड्थ एंड हाफ पावर बीम विड्थ किस में होते हैं डिग्री के अंदर होता है, तो 9.62 डिग्री जो है निकल के आएगा। प्लीज़ यूज़ योर कैलकुलेटर टू फाइंड दिस वैल्यू। ओके, ताकि आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। फुल पावर बीम विड्थ अगर पूछा गया था तो बस सिंपल होता है, यहाँ पे क्या करते हैं अपन 52 की जगह 115 डाल देते बस, और कुछ नहीं, सीधा निकल जाता है ना। नेक्स्ट जो है डायरेक्टिविटी। डायरेक्टिविटी कैसे निकालेंगे 15 इंटू सी बाय लेमडा स्क्वायर एन एस बाय लेमडा। बस सारी वैल्यूज यहाँ पुट करिए। सी की वैल्यू 31.4 रखी, लेमडा की वैल्यू अपन ने कैलकुलेट करके निकाली 15, एन की वैल्यू 20, एस की वैल्यू 5, लेमडा की वैल्यू 15। बस इन सबको सॉल्व करिए, काट पीट के कितना आ जाएगा 438 किस में डालेंगे लॉग के अंदर डायरेक्टिविटी निकालने के लिए, तो 10 log 438 इसकी वैल्यू अपन निकालते तो कितनी निकल के आती है, यूज़ योर कैलकुलेटर, यू विल फाइंड आउट दैट डायरेक्टिविटी की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 26.41 dB के बराबर, 26.41 dB के बराबर। सो ये अपनी डायरेक्टिविटी की वैल्यू निकल के आएगी। तो ये स्पेशल केस जब अपन ने किसके लिए लिया है, जब अपन को लेमडा की वैल्यू पता नहीं हो, और जब अपने क्वेश्चंस में जो अपने जो एच डी और एन जो सब दे रखे हैं वो विदाउट लेमडा की टर्म में दे रखे हो, मतलब लेमडा की टर्म में नहीं दे रखे हो, तो लेमडा की वैल्यू कैसे निकालेंगे सी डिवाइड बाय एफ से। ओके, सो दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ हेलिकल एंटीना। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से अब चीज़ें समझ में आ चुकी होगी, आप अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हैं अब इसको, है ना। और अगर इसके अंदर अगर ना जैसे आपको गेन पूछें तो आपको नीटा की वैल्यू इसके अंदर दे रखी होगी क्वेश्चन के अंदर, तो बस उसको सिंपल आप डायरेक्टिविटी से मल्टीप्लाई करिए तो गेन आ जाएगा, ठीक है। या फिर आपको गेन अगर दे रखा हो तो नीटा की वैल्यू भी पूछी जा सकती है ना। तो ये बस सिंपल से चीज़ें होती हैं जो अपन ने अब स्टडी कर ली है, अपना बेसिक कॉन्सेप्ट जो है इसको लेकर हेलिकल एंटीना को लेकर क्लियर हो चुका है। सो अच्छे से आप घर पे बैठ के इसके जो मैंने न्यूमेरिकल बताए वो सॉल्व करिए, इसकी थ्योरी पढ़िए, है ना। और नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन अब यागी उडा एंटीना की स्टडी करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यागी उडा एंटीना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले अपन को ये सब चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। हेलिकल एंटीना, लूप एंटीना, ये सब स्मार्ट एंटीना, ये सब अपन को पूरा अच्छे से क्लियर होना चाहिए। सो बेसिकली आप इसकी पूरी जो है स्टडी कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपनी यागी उडा एंटीना को फोकस करेंगे, यागी उडा एंटीना की स्टडी करेंगे। बेसिक आउटलाइंस वही सेम रहेगी, बेसिक जो यागी उडा एंटीना कैसा होता है, स्ट्रक्चर कैसा होता है, रेडिएशन कैसे निकलता है, डिज़ाइन कैसा होता है, एडवांटेज डिसएडवांटेज, एप्लीकेशन, ये सब जो है अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। ओके, सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास एंड डू फोकस योर इन स्टडी। कोई भी चीज़ आपको अगर समझ में नहीं आई, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़। ओके, और एक चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे जो भी मैं एग्जांपल आपको कर रहा हूँ, न्यूमेरिकल एग्जांपल, उसको आप घर पे प्रैक्टिस जरूर करिए। उसके बिना आपको अच्छे से ये चीज़ें क्लियर नहीं होगी। मेरे कहने का सेंस ये कि भूल जाएंगे आप चीज़ें, तो चीज़ें भूलनी नहीं है अपन को, उसकी स्टडी करनी है अच्छे से, है ना। कि फार्मूले वगैरह एग्जाम के अंदर आपको फिर याद ही नहीं आएंगे अगर आप अच्छे साथ साथ में नोट्स नहीं बनाएंगे, रिवीजन नहीं करेंगे, तो आपको ये सब चीज़ें एग्जाम में याद नहीं आएगी, है ना। तो बेसिकली क्या कह रहा हूँ मैं आपको, आप बस अच्छे से रिवीजन करिए घर बैठ के ना। रिवीजन में कोई भी कंजूसी मत करिए, रिवीजन अच्छे से करिए आप। ओके, सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। टुडेज सेशन इज ओवर। सो ओके स्टूडेंट, थैंक यू।